गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स टू मूव, चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट हो चाहे वो इंटरनल मूवमेंट हो। अगर एक लिविंग बीइंग की बात की जाए, यानी कि अगर कोई एनिमल है या फिर ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग किस तरीके से मूव करते हैं, या तो उसके उस बॉडी पार्ट्स का एक्सटर्नल मूवमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिंग ऑफ हैंड। अगर हम अपने हाथ को हिला रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, लेग्स को मूव कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल मूवमेंट, मतलब बाहर का मूवमेंट, बॉडी के बाहर के अंगों का मूवमेंट। दूसरा हो सकता है इंटरनल मूवमेंट, जो बॉडी के अंदर में मूवमेंट चल रहा है, जैसे ब्लड जो है वो नसों में दौड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल मूवमेंट। और इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, हार्ट हमेशा क्या हो रहा है? कंप्रेस एंड रिलीज़ हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? इंटरनल मूवमेंट। और भी बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं। तो बॉडी के अंदर के मूवमेंट को बोलते हैं इंटरनल मूवमेंट, और बाहर का मूवमेंट होता है जैसे रेजिंग ऑफ हैंड, ठीक है, हाथ उठाना या फिर पैदल चलना, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल मूवमेंट। और जितने एनिमल्स होते हैं दैट एग्जिबिट लोकोमोशन, लोकोमोशन को वो शो करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। लेकिन प्लांट्स जो है वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स सिर्फ एक ही जगह पे रहते हैं। हाँ, प्लांट्स मूवमेंट किस तरीके से होता है? वो एक ही जगह पे रहते हैं, उनका एक्सटर्नल मूवमेंट होता है, इंटरनल मूवमेंट भी होता है, लेकिन लोकोमोशन नहीं होता प्लांट्स के अंदर। लोकोमोशन मतलब प्लांट्स एक पोजीशन से, सपोज यहाँ पे है अभी, तो यहाँ से ये उठ के यहाँ तो चला नहीं जाएगा, लेकिन एक एनिमल यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया एनिमल्स के में और प्लांट्स के मूवमेंट में। अब एनिमल्स को मूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो एनिमल्स हमेशा घूमते रहते हैं, देखा होगा आपने, स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। घूमते क्यों हैं वो? क्योंकि वो खाने के खोजते रहते हैं। तो दे मूव टू फाइंड फूड, खाने के लिए वो घूमते हैं। फिर टू फाइंड शेल्टर, शेल्टर मतलब आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते रहते हैं वो। थर्ड क्या है? वो मूव क्यों करते हैं, दौड़ते हैं? वो अपने आप को सेव करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जैसे अगर हिरन भाग रहा है, तो हिरन दो चीज़ों के लिए भाग सकता है ना। एक खाने के लिए भाग सकता है, ढूंढ सकता है, खाने को ढूंढने के लिए वो भाग सकता है। दूसरा क्या है? उसको कहीं छाया अगर चाहिए तो वो शेल्टर पाने के लिए भाग रहा है। थर्ड क्या है? वो प्रोटेक्ट कर अपने आप को, या अगर उसके पीछे शेर लगा हुआ है तो भी वो भागेगा ही। तो ये इस तरीके के मूवमेंट्स वो करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स की बात करें तो वो कोई भी लोकोमोशन को शो नहीं करता, मतलब प्लांट सिर्फ एक ही जगह पे रहता है। हाँ, लेकिन प्लांट्स में कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं। देखते हैं वो क्या क्या है। जैसे एक प्लांट है जिसको टच मी नॉट बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। तो वो प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, छुई मुई का भी प्लांट बोलते हैं उसको। जैसे उसको टच करते हैं उसको पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, है ना। तो वो एक तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है। कौन सा मूवमेंट? एक्सटर्नल मूवमेंट। इसी तरीके से एक प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है? जैसे ही इसके ऊपर कोई इंसेक्ट जाके बैठता है, इसकी पत्तियाँ क्लोज हो जाती हैं और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, उसमें फंस के रह जाता है। तो ये एक तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है, एक्सटर्नल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें इंसेक्ट जा रहा है वैसे ही इसकी पत्तियाँ क्लोज हो जाती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो बंद हो जाता है। तो बंद होना और खुलना, ये क्या है? एक तरीके का मूवमेंट है। कौन सा? एक्सटर्नल मूवमेंट इन प्लांट्स। तो वीनस फ्लाई ट्रैप एक तरीके का पेड़ पौधा है जो कि इसका एग्जाम्पल है, शो कर रहा है किसको? एक्सटर्नल मूवमेंट को। अब ये सारे लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए ये मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया लिविंग थिंग्स का। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स क्या मूव करते हैं? अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो क्या वो मूव करते हैं? नहीं, वो अपने आप मूव नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देयर ओन। तो अगर एक चेयर रखा हुआ है घर में, तो क्या वो अपने आप मूव कर जाएगा? नहीं करेगा। अगर ये पेन को यहाँ रख दिया गया तो ये यहीं रहेगा, ये मूव होकर यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप नहीं जा सकता। हाँ, इसको अगर हम धक्का देंगे तो ये जा सकता है। तो ये अपने आप मूवमेंट नहीं शो करता है। तो सारे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो
the characteristic features, that is movement, but all living things show movement. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको कोई भी खाना नहीं चाहिए होता है। तो अब जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो भागते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। उनको अपने काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कैसे होगा? जब वो खाना खाएंगे, जब उनको फूड मिलेगा। इसीलिए हर लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है। अब प्लांट्स की बात करें अगर, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना खाना खुद से। तो जो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स 2 वर्ड से मिलके बना है। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशिंग। सेल्फ नरिशिंग, खुद से अपने आप को फूड प्रिपेयर करके और खाना। अब प्लांट्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना खाना? वो प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के तहत जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं एयर, वाटर और सनलाइट, इसका यूज़ करते हैं। एयर, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके अपना ये खाना बनाते हैं। तो ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं? एयर, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके। तो जब ये खुद से अपना खाना बना रहे हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। अब इसके अलावा दूसरा जो टर्म्स है उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। प्लांट्स तो हो गए ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे चीज़ पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में कौन कौन से आ गए? इसमें आ गया जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब हेट्रोट्रॉप्स में आ गए, क्योंकि ये अपने खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे। अब जैसे ह्यूमन बींग क्या खाता है? जितने भी तरीके के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, ये सब खाते हैं, ठीक है। या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो वो चिकन, फिश, एग ये सब खाते हैं, ठीक है। और अदर एनिमल्स हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो ये सब भी क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। ये क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। या फिर जो वेजिटेरियन एनिमल्स हो गए जैसे डियर हो गया, गोट हो गया, काऊ है, ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स को खाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहे अपने खाने के लिए। तो जो लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप की तरह इसका भी मीनिंग है। हेट्रो मतलब और ट्रॉप्स मतलब, हेट्रो मतलब होता है अदर या अनदर। ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशिंग। तो अब ये देखिए इसका मीनिंग निकल के आ रहा है ना। अनदर मतलब कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। किस चीज़ के लिए? नरिशिंग के लिए, अपने आप को न्यूट्रिशन देने के लिए ये दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। इसमें जितने भी हैं एग्जांपल एनिमल्स आ गए, ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। दे हेट्रोट्रॉप्स आर द लिविंग बींग्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर ओन फूड। अच्छा, अब जो है नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो क्या नॉन लिविंग थिंग भी खाना खाते हैं? नहीं, इसीलिए तो ये कैटेगराइज हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही नहीं नॉन लिविंग थिंग्स का। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड। तो ये जो है फूड एंड न्यूट्रिशन किस तरीके से है, अलग करता है दोनों चीज़ों को, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से अलग कर देता है।
लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए। तो ये सब टर्म्स आप लोग समझते भी रहेंगे और लर्न भी करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन।